अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जुम्मा मुबारक। बात करेंगे दोस्तों थोड़ी सी मार्केट के बारे में, बिटकॉइन का एनालिसिस करेंगे। साथ साथ S&P 500 के थोड़ा सा इसके चार्ट को देखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि S&P 500 को जो वो बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट फॉलो करती है। तो हर वीडियो में मैं आपके साथ S&P 500 का लेटेस्ट एनालिसिस करता हूँ। साथ साथ FTM के बाइंग रेंजेस के बारे में बात करेंगे, FTM को हमें कहाँ पे बाय करना है, और मैटिक की रीसेंट सपोर्ट को थोड़ा सा कवर करेंगे, कहाँ पे मैटिक की बाइंग बनती है। कल जिस तरह दोस्तों हमने बात की थी वीडियो में फेड मिनट्स के बारे में, जो वोटिंग हुई थी उसमें कुछ लोगों ने ये वोट किया था कि 25 बेसिस पॉइंट आने चाहिए, जो नेक्स्ट मीटिंग है फेड के 16 ऑफ मार्च को। और कुछ वोटिंग ऐसी आई थी जिसमें कुछ कैंडिडेट्स ने 50 बेसिस पॉइंट्स हाइक करने की बात की है। लेकिन जो इशू चल रहा था 50 बेसिस पॉइंट और 25 बेसिस पॉइंट का, वो यहाँ पे CNBC की तरफ से लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, और उन्होंने कहा है कि जो मेंबर्स के जो इश्यूज थे वो रिजॉल्व हो गए। और मार्केट को देखते हुए लगता है यही है कि नेक्स्ट मीटिंग में 25 बेसिस पॉइंट हाइक होंगे। और अगर 25 बेसिस पॉइंट आते हैं तो मार्केट हमें बुल रन में कंटिन्यू देखने को मिल सकती है। S&P 500 अगर हम देखें तो 4300 का हाई लगाया था, ऑलमोस्ट 4200 का। उसके बाद से डाउन ट्रेंड में है S&P 500। तो बिटकॉइन ने भी 25,200 का हाई लगाया S&P 500 को फॉलो करते हुए, और अभी अगर हम बिटकॉइन की बात करते हैं तो वो भी डाउन ट्रेंड में है। 23,800 के अराउंड बिटकॉइन का प्राइस ट्रेड हो रहा है। जो हमारी डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है दोस्तों S&P 500 की, वो सपोर्ट हमारा बनता है तकरीबन 3950 के अराउंड का। आज वीकली क्लोजिंग होगी S&P 500 की, तो पॉसिबल है कि S&P 500 जो है वो जो नीचे का जोन है 3950 का, यहाँ तक रीटेस्ट करे और इसको एज ए सपोर्ट काम करके वापस से ऊपर जाए। अगर यहाँ तक आता है तो बिटकॉइन के प्राइस में भी हमें थोड़ी बहुत करेक्शन देखने को मिल सकती है। बिटकॉइन के चार्ट के बारे में अगर बात करते हैं वन डे टाइम फ्रेम का, तो जो बिटकॉइन का राइजिंग वेज है दोस्तों, जो हमारा पहला सपोर्ट था 23,500 का, उसको बिटकॉइन फिलहाल अच्छे तरीके से होल्ड कर रहा है। लेकिन नीचे के आने के भी चांसेस हैं। अगर ये सपोर्ट ब्रेक कर जाता है बिटकॉइन, तो अकॉर्डिंग टू बिटकॉइन राइजिंग वेज का जो हमारा सपोर्ट नेक्स्ट होगा, जो लास्ट सपोर्ट होगा, वो होगा तकरीबन 22,600 से 22,800 के अराउंड। यहाँ पर मैं बिटकॉइन में छोटी मोटी एंट्री बनाऊंगा। अगर बिटकॉइन 22,500 से 800 के अराउंड आता है तो यहाँ पे मुझे लगता है कि बिटकॉइन के प्राइस को होल्ड भी करना चाहिए और यहाँ से बाउंस होकर वापस से 25,000 के अराउंड जाना चाहिए। तो मैं वेट कर रहा हूँ 25,000 22,800 के आसपास का, 600-800 के आसपास का। यहाँ पे बिटकॉइन में एक हमारी एंट्री बनती है। कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है दोस्तों, मैं इस प्राइस का वेट कर रहा हूँ, जो कि मैंने आपसे रिसेंटली वीडियोस में भी शेयर किया था। पहला सपोर्ट था 23,500 और दूसरा 25,500 के आसपास का। मैक्सिमम अगर लगाएं तो 22,500 और 22,800 के अराउंड यहाँ तक के बिटकॉइन के प्राइस को आना चाहिए। और यहाँ से मुझे लगता है कि बिटकॉइन का प्राइस इसको यहाँ से वापस से ब्रेकआउट करेगा, और नेक्स्ट टाइम जो है वो मार्च के फर्स्ट वीक में या मार्च के आसपास हम लोग जो है 25,000 ब्रेक कर सकते हैं। क्योंकि उसकी वजह यही है कि S&P 500 में आपसे कह रहा हूँ कि पॉजिटिव है, और S&P 500 फिलहाल तो नीचे जा रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि S&P 500 अगर डाउन है तो बिटकॉइन बहुत ज़्यादा नीचे चला जाएगा। यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह काम करेगा और S&P 500 और उसको बिटकॉइन फॉलो करेगा। तो ये थे हमारा बिटकॉइन का एनालिसिस और साथ साथ S&P 500 का दोस्तों। अब बात कर लेते हैं मैटिक की। मैटिक की काफ़ी ट्रेड्स हम लोगों ने ली हैं। पहले हमने मैटिक $1 पे बाई किया, और उसके बाद मैटिक के जो हमारे प्राइस टारगेट थे वो थे तकरीबन 1.5060 के अराउंड। और अगर हम देखें तो मैटिक ने 1.56 का ही लगाने के बाद करेक्शन में पहले एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा था मैटिक $1.30 को, अब उसको ब्रेक करके एज ए सपोर्ट काम कर रहा है। तो अगर आप मैटिक में बाइंग बनाना चाहते हैं तो 1.30 के अराउंड थोड़ी सी एक बाइंग बना लें, या उससे नीचे जो हमारा एरिया है 1.25 के अराउंड अगर आपको मैटिक का प्राइस मिलता है 1.25 1.27 के अराउंड, और बिटसी का प्राइस आपको 22,800 या 22,600 700 के पास अगर आपको मिलता है, तो मैटिक का प्राइस मैं समझता हूँ पहली सपोर्ट है इसकी 1.30 और दूसरी 1.25 के अराउंड। यहाँ पे मैटिक अपनी सपोर्ट बनाएगा, यहाँ पे बाइंग बनती है। मैं इस लेवल का वेट कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे मैटिक आता है तो मैं यहाँ से एंट्री लूँगा विथ स्टॉप लॉस। अगर आप एंट्री लेना चाहें तो इसके नीचे थोड़ा सा आप अपना 1.20 के अराउंड
आप अपना स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं, ताकि अगर मार्केट ज़्यादा क्रैश होती है और बिटकॉइन 25,500 का एरिया भी नीचे ब्रेक करता है, 21,000 के अराउंड आता है, तो फिर हमें ज़्यादा लॉस भी ना हो और फिर हम वापस से मैटिक को डिप में यानी कि वापस से $1 या 1.10 के अराउंड बाय करने की कोशिश करेंगे। तो ये था मैटिक का एनालिसिस दोस्तों, एक शॉर्ट सा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों साथ साथ फैंटम के बारे में। फैंटम की कुछ रिक्वेस्ट भी आ रही थी। फैंटम का इस वक्त जो वन डे का चार्ट है वो एक बुल फ्लैग की शक्ल में है। अगर हम यहाँ से देखें तो फैंटम ने 11 फरवरी के बाद 0.42 से 0.60 का हाई लगाया, उसके बाद अब एक फॉलिंग वेज में है जिसको बुल फ्लैग भी बोलते हैं। तो अगर आपको फैंटम में एंट्री लेनी है और बीटीसी का प्राइस ऊपर जाता है तो ये लेवल्स आपने नोट रखने हैं। 0.51 के अराउंड का एरिया है, 0.51, 0.52 का एरिया। अगर फैंटम ब्रेकआउट करता है अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ और वापस से अगर इसी ट्रेंड लाइन को होल्ड कर जाता है तो मैटिक के जो नेक्स्ट टारगेट होंगे वो होंगे तकरीबन 0.60 के अराउंड, 0.60 और 0.65 के अराउंड। तो बिटकॉइन के चार्ट को फॉलो करते हुए फैंटम में हम लोग एंट्री लेंगे। इसके बारे में मैं टेलीग्राम पे भी आपको अपडेट कर दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, ताकि जो भी कॉइन्स वगैरह जिनका भी मैं एनालिसिस करता हूँ, चाहे फैंटम है, पोल्का डॉट है, रिसेंटली आपके साथ किया था, ईओस कॉइन था, और उसके साथ साथ ट्रॉन कॉइन था, TRX कॉइन या सैंड बॉक्स, इन सब के जितने भी एनालिसिस हैं उनकी अपडेट मैं आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। अगर मार्केट यहाँ से थोड़ी सी भी पॉजिटिव रहती है और फैंटम जो है वो अपना फॉलिंग वेज जो बुल फ्लैग है अगर इसको ब्रेक करके रीटेस्ट करता है तो फैंटम में हमें एक बहुत अच्छी बाइंग जो है वो आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। फैंटम एक बहुत ही सॉलिड कॉइन है दोस्तों, और जब भी बिटकॉइन ऊपर जाता है तो फैंटम इसको फॉलो करता है। फैंटम, मैटिक, पोल्का डॉट ये सबसे ज़्यादा जो है वो इस वक्त बिटकॉइन को फॉलो कर रहे हैं। और जैसे ही बिटकॉइन ऊपर जाता है तो सबसे पहले हमें इन कॉइन्स के अंदर 10%, 20%, 30% तक का प्रॉफिट हमें देखने को मिलता है। अब एंड में बात कर लेते हैं दोस्तों बीटीसी के वीकली चार्ट के बारे में, क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो हैं वो यही समझते हैं कि शायद बिटकॉइन ने अपना हाई लगा दिया है और हम वापस से 10,000 या 15,000 की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये जो बिटकॉइन का चार्ट है वीकली टाइम फ्रेम का, ये एक जिस तरीके से यहाँ पे बिटकॉइन ने लॉन्गर टाइम फ्रेम में 3 दफ़ा इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया लास्ट ईयर, पहले 8 नवंबर 2021 को, फिर 21 मार्च 2022 को, और ये तकरीबन 1 साल से डाउन ट्रेंड चल रहा था। उसके बाद अगर हम देखें तो ये डाउन ट्रेंड को बिटकॉइन ने ब्रेक किया था। यहाँ पे जो प्राइस था इसका वीकली टाइम फ्रेम में तकरीबन 22,800 के अराउंड, इसको ब्रेक करके ऊपर गया वापस से। अगर हम देखें तो इसी ट्रेंड लाइन को बिटकॉइन ने रिसेंट वीक के अंदर एज अ सपोर्ट की तरह काम करके ऊपर चला गया था। तो अगर इस चार्ट को अगर हम देखें तो ये चार्ट हमें यही बता रहा है, और इस चार्ट की जो ट्रेंड लाइन है वो मैंने पिछले बॉटम्स के साथ मिलाई हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2018 का बॉटम था, ये 2020 का कोविड मार्च का बॉटम था। तो अगर इस ट्रेंड लाइन को अगर हम मिलाते हैं रीसेंट बॉटम के साथ वीकली टाइम फ्रेम में, तो ये बिटकॉइन के बॉटम के हिसाब से यहाँ पर CME गैप अगर बहुत ज़्यादा बड़ा क्रैश भी आता है अनफॉर्चुनेटली, जिसके बारे में मैं आपसे हर वीडियो में जिक्र करता हूँ, तो यहाँ पे हमें 19,500 का एरिया भी देखने को मिल सकता है। लेकिन ये तब होगा कि अगर कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्केट में बैड न्यूज़ आ जाए, कुछ गलत हो जाए, तो हमें एक विक क्रैश देखने को मिल सकता है 19,500 के अराउंड। और अगर यहाँ पर आता है तब भी हम लोग बुल ट्रेंड में हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आने के बाद हम वापस से 15,000, 10,000 की तरफ जाएंगे। तो वर्स्ट केस सिनेरियो में बिटकॉइन 19,500 के अराउंड भी एक विक लगा सकता है, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम है। फिलहाल के लिए ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक करके बिटकॉइन का प्राइस ऊपर ही होल्ड कर रहा है। तो ये एक बुलिश चार्ट है, जिसकी वजह से मैं आने वाले जो मंथ्स हैं या वीक्स हैं उसमें जो मिनिमम टारगेट बिटकॉइन का देख रहा हूँ मार्च या अप्रैल तक, वो बिटकॉइन का तकरीबन पहला लेवल जो है वो हमारा ये है 29,100 का। यहाँ तक इजीली बिटकॉइन का प्राइस जा सकता है मार्च अप्रैल तक। और जो उसके बाद का जो लेवल है वो है तकरीबन यहाँ पे अगर हम देखें तो 36,000 का एरिया बनता है BTC का। तो ऐसा नहीं है कि ये 1-2 दिन के अंदर अंदर ये प्राइस टारगेट्स अचीव हो जाएंगे। बिटकॉइन थोड़ी बहुत ऊपर नीचे करेक्शन लेकर, जो कि मैंने आपको बताया पहला टारगेट हमारे नीचे का 22,600 से 800 के आसपास का है। यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस अगर आपको मिलता है तो आप एक छोटी सी एंट्री जो है वो बिटकॉइन में बना सकते हैं ऊपर की तरफ। और उसके साथ साथ जो भी आपने ऑल्ट कॉइन्स वगैरह देखे उसमें भी आप एंट्री देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द बिटकॉइन प्राइस।
लेकिन अगर 22,800 से भी नीचे चला जाता है, कोई बैड न्यूज़ आती है, तो फिर हम ये हो सकता है कि ये CMA गैप फिल करने के लिए 19,500 का एरिया जो कि लास्ट सपोर्ट है और जो हमारी एक लॉन्ग डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है, इसको बिटकॉइन रीटेस्ट करने के लिए वापस आए। तो ये थी ओवरऑल वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम का बिटकॉइन का चार्ट एनालिसिस, साथ साथ फैंटम की ट्रेड आपको समझ आ गई होगी, फैंटम में हमने किस तरह बाइंग करनी है, और मैटिक के जो सपोर्ट लेवल्स हैं वो भी आपने नोट रखने, इसके हिसाब से हम लोग एंट्री लेंगे। और टेलीग्राम में मैं आपको अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो लाजमी ज्वाइन कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।